नमस्कार, मैं सोनल और आज हम बनाने वाले हैं मेरे घर में सबकी फेवरेट प्याज की कचौरी। प्याज की कचौरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और घर पे बनी हो तो हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है। और सर्दियों में तो जब सुबह सुबह गर्मा गर्म मम्मी कचौरियाँ बनाती है ना तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है। तो हमें भी बनानी चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हाँ, अगर आप मेरी बनाई हुई मटर की कचौरी की रेसिपी भी ट्राई करना चाहते हैं ना तो ऊपर लगे कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आप एक बार इस रेसिपी को घर पर ट्राई करेंगे ना तो आप बाहर की कचौरी खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि अब मुझे बाहर की आलू प्याज की कचौरी तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले कचौरी का मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सारा टेस्ट तो मसाले में ही है। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आपका मसाला बहुत ही बढ़िया से चटपटा बनेगा। टिप 1, जब भी आप मसाले को छोंकते हैं उसमें आप जीरा, राई, सौंफ जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छे से तड़कने दीजिए। उससे उस मसाले के फ्लेवर्स एक्टिवेट होते हैं और टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। टिप 2, सूखी धनिया को हमें दोनों हाथों के बीच में अच्छे से मसल कर डालना है, इससे वो थोड़ा सा दरदरा पिस भी और फ्लेवर भी अच्छा। टिप 3, लहसुन और मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक काटिएगा और लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक पकाना है। ज़्यादा देर पकाएंगे तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा। टिप 4, बेसन को बिल्कुल ध्यान से लगातार चलाते हुए पकाना है, ना ही हमें उसे कच्चा रहने देना है और ज़्यादा नहीं सेकना है वरना वो जलने लगेगा। टिप 5, हमने इसमें चॉप्ड प्याज का इस्तेमाल किया है जिससे हमारा मसाला जलेगा नहीं और टेस्ट भी अच्छा आएगा और बेसन जलने से। टिप 6, मसाला बनाते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सभी मसालों को अच्छे से पकाना है। कच्चे मसाले का स्वाद अच्छा नहीं आता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो मसाले को जितना अच्छे से पकाएंगे ना। टिप 7, मसाले में हमने आलू का इस्तेमाल किया है जिससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और मसाले को बाइंड। टिप 8, जब मसाला पूरा पक जाए आप गैस को ऑफ कर दें, तब आप इसमें स्लाइस कट अनियंस ऐड कर दीजिए और इन्हें अच्छे से मसाले में मिक्स करके ढक के साइड में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से वो स्टीम में पक जाए। हमें स्लाइस्ड अनियन को अध कचरा ही रखना है, आधा ही पकने देना है, आधा वो फ्राई होते समय पक जाएगा। टिप 9, मसाले में हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना मसाला तो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम कचौरी का आटा लगाएंगे। टिप 1, कचौरी का आटा लगाने के लिए हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन को अच्छे से मसल कर डालिए, क्योंकि जब भी आप सीड्स को मसल कर डालते हैं उनका ऑयल रिलीज हो जाता है और फ्लेवर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। टिप 2, ये चेक करना कि कचौरी में कितना मोइन होना चाहिए, यानी कि कितना ऑयल होना चाहिए। ये चेक करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को डालें और बीच बीच में आटे को मिक्स करते रहें। और जब अच्छे आटे में मोइन ठीक से डलना बहुत ज़रूरी है। टिप 3, पानी को धीरे धीरे करके डालिए। एक बार में ज़्यादा डाल देंगे तो आटा गीला हो सकता है। हमें आटा ठीक ठीक लगाना है, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा टाइट। टिप 4, आटा अच्छे से लगने के बाद में आप उसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। इस तरह से आटे में लोच आता है, यानी कि जब आप कचौरी बनाएंगे तब आप आराम से उसे बेल पाएंगे। अब हमारा कचौरी का आटा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम कचौरियाँ बनाएंगे। कचौरी बनाने के लिए मसाले की इक्वल भाग में आप गोले बना के रख लीजिए और सेम चीज़ आपको आटे के साथ। कचौरी के प्रोसेस को ध्यान से देखिए। जब मैंने कचौरी को बेला है तब मैंने कोने कोने से उसे स्प्रेड किया है, बीच में से थोड़ा मोटा रखा है। अगर आप कचौरी को बीच में से ज़्यादा बेल देंगे और पतला कर देंगे और जिस तरह से फ्राई होगी दिखाया है उसी तरह से सभी कचौरियों को तैयार करके रख लीजिए। आप कचौरी को फ्राई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। टिप 1, तेल चेक करने के लिए कि वो फ्राई करने के लिए रेडी है या नहीं, आप उसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखिए। अगर उसमें बबल्स पड़ने लगे और आटा ऊपर आ जाए मतलब वो फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। टिप 2, कचौरियों को फ्राई करने डालने से पहले उन्हें पतला पतला कर लीजिए, ना ही ज़्यादा पतला करें वरना कचौरियाँ फूलने के बाद में फट जाएंगी, ना ही उसे ज़्यादा मोटा रहने दें वरना हल्के हाथ से उसे दबाकर कचौरी को मीडियम टू लो हीट पे फ्राई करना है। इस तरह से वो धीरे धीरे सिकेंगी, ना ही अंदर से कच्ची रहेंगी और ना ही वो बाहर से जलेंगी। आपको कचौरियों की सिकाई अच्छे से होने देनी है।